बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम अणु ज्योतीय इंद्रिय, ये इंद्रिय स्थान का 11वां अध्याय देखने वाले हैं। एकादशो अध्याय अथा तो अणु ज्योतियम इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। इस अध्याय में अणु ज्योतीय इंद्रिय, इस अध्याय इसका वर्णन किया है। अणु ज्योतीय का अर्थ है अणु ज्योतिश्च इह यथाश्रुतम रोगम वर्जयित्वा संज्ञायाम अनुक्रियते, मतलब जिसमें जो रोग वर्जन करने चाहिए, जिसमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उनका यहाँ पे वर्णन किया है। प्रथम सूत्र के प्रथम पंक्ति के प्रथम पद अणु ज्योति है, उसके साथ इसके ये अध्याय के नामकरण किया है। अब हम एक एक सूत्र देखेंगे। यह भी अध्याय बहुत छोटा है और पर इसमें कई विशेष संदर्भ है। अणु ज्योतिरनेकाग्रो दुष्छायो दुर्मना सदा रतिम न लभते याति परलोकम समांतरम। यहाँ पे अणु ज्योति शब्द है, उसकी टीका है ज्योति ही इति सकल शरीरांतर्गतम तेजः, या अणु ज्योति ही मंदाग्नि ही, मतलब संपूर्ण शरीर में संपूर्ण शरीरगत तेज, इसको ज्योति कहा है। और दूसरा अर्थ है अग्नि, तो अणु ज्योति का अर्थ है मंदाग्नि, और या शरीर का समुचित ऊष्मा कम होना। तो अणु ज्योति जिसके शरीर में समुचित ऊष्मा कम हुआ है या मंदाग्नि अग्नि नष्ट हुआ है, ऐसे व्यक्ति में अनेकाग्र मतलब व्याकुल चित्त है। टीका है उसकी, अनेकाग्र मतलब एकाग्र नहीं है, वो उसका चित्त एक जगह नहीं है, व्याकुल हुआ है चित्त। दुष्छायो जिसकी छाया विकृत हुई है, दुर्मनः मन स्थिर नहीं है, मनोदौर्बल्य उत्पन्न हुआ है, ऐसा व्यक्ति को रतिम लभते, किसी भी घटकों में किसी भी अवस्था में उसको रति नहीं मिलती, मतलब सुख नहीं प्राप्त होता, ऐसा व्यक्ति समांतरम परलोकम याति, एक साल के अंदर परलोक में जाता है, ऐसा लक्षण दिया है। अब आगे का लक्षण एक थोड़ा विशेष लक्षण है। सूत्र नंबर 4, बलिम बलिभृतो यस्य प्रणीतम नोपभुज्यते लोकांतरगतः पिंडम भुक्ते संवत्सरेण सह। जो व्यक्ति बलिभृत, बलिभृत मतलब काक, कौवा, जो व्यक्ति को कौवे को बलि देता है, उसको खाने के लिए देता है, पर वो न उपभुज्यते, वो उसके हाथ से दिया हुआ खाना नहीं खाता है, ऐसे समय में वो व्यक्ति ऐसा समझना चाहिए कि वो एक साल के बाद लोकांतरगतः, ये लोक छोड़ के दूसरे लोक में जाएगा और हमारे हाथ से जो हमने पिंडदान किया है उसको खाएगा। देखिए इसको कहते हैं उपमा। ये चरक जी का वर्णन करने की सुंदर पद्धति है कि जो व्यक्ति से हाथों से कोई बलिभूत मतलब कोई कौवा कुत्ता ऐसा जिसको हमने बलि दिया है वो नहीं खाएगा, तो वो व्यक्ति एक साल के बाद दूसरे लोक में जाके हमारे हाथों से दिया हुआ पिंडदान का पिंड खाएगा, मतलब उसकी मृत्यु होगी। अब आगे है सप्तर्षिणाम, ये भी विशेष संदर्भ है। सप्तर्षिणाम समीपस्थाम यो न पश्यति अरुंधतिम संवत्सरांते जंतु न संपश्यति महत्तमः। अवकाश में अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा भी अगर आपको अभ्यास होगा तो सप्तर्षि दिखाई देते हैं। ऐसे चार तारे दिखते हैं और 3 तारे इस प्रकार से आगे कोर, चंद्रकोर जैसे होती है उस प्रकार से दिखते हैं। तो ये सप्तर्षि जिनको कहते हैं 7 तारों का समूह है। और ये सप्तर्षि में जो वो 3 तारे हैं आगे उनकी पूंछ की तरह, उसके जो बीच का तारा है उसको वशिष्ठ तारा कहते हैं। और उस वशिष्ठ तारे के नजदीक अगर आप ध्यान से देखोगे रात्रि में तो एक अत्यंत सूक्ष्म ऐसा तारा दिखाई देता है, वो है अरुंधति तारा। ये भौगोलिक जो खगोल शास्त्र में काम करते हैं, जिनका खगोल शास्त्र का जिनका थोड़ा बहुत ज्ञान है, उनको ये सप्तर्षि और ये वशिष्ठ तारा और उसके नजदीक रहा हुआ अरुंधति तारा, अब वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी इसलिए उनको ये नामकरण दिया है कि वशिष्ठ के तारे के नजदीक अरुंधति तारा है। तो ये जो व्यक्ति रात्रि के समय में जब आकाश पूरा निर्मल है, ऐसे समय में भी अरुंधति तारे को नहीं देख पाती है, अरुंधति तारे को जो देख नहीं पाता है, वो व्यक्ति एक साल के बाद मृत्यु की रूपी तम में प्रवेश करता है। अब आगे है 6, विकृत्या विनिमित्तम यम शोभाम उपाचयम धनम प्राप्नोति अतः वा विभ्रंशम समांतम तस्य जीवितम। जिस व्यक्ति के शरीर पर विनिमित्तम मतलब बिना किसी कारण से, शरीर संबंधम ऐसे जो शोभा उपचय धन दानक देने वाले ऐसे हाथ और पैर में जो चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह उनसे अचानक उत्पन्न होते हैं शरीर पर। यह भी ज्योतिष शास्त्र का एक, खगोल शास्त्र का एक,
ज्योतिर्विद्या का एक ये है कि हाथ और पैरों पर अलग अलग चिन्ह होते हैं और उनके चिन्हों से हम उस व्यक्ति की आयु कैसी होगी, उसको पैसा कितना मिलेगा, उस सुख कितना मिलेगा, या व्याधि कौन से होंगे, इसका अनुमान करते हैं। वो कभी सच आते हैं, कभी झूठे आते हैं, पर जिसका नॉलेज सही है उसके वो सही उत्तर, उसके अनुमान सही आते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति, मतलब चरक जी को इसका भी ज्ञान था, यह हमें पता चल जाता है कि चरक जी को शरीर के ऊपर अलग अलग चिन्हों जिसके शुभाशुभ लक्षण है, इसका ज्ञान था, इसलिए इसका वर्णन किया है। अगर आप कभी सोरठी सोमनाथ जाओगे, सोमनाथ गुजरात में, तो वहां पे कृष्ण का देहोत्सर्ग ठिकान है, मतलब कृष्ण ने जहाँ पे देह का त्याग किया वो जगह आज भी है। और वहां पे कृष्ण की जो मूर्ति है वो ऐसे किसी एक वृक्ष के नीचे वो सोए है और उनका जो बायां पैर है वैसे खड़ा है और उसके पैर पर अलग अलग चिन्ह है, स्वस्तिक है, शंख है, मतलब विष्णु के जो जो चिन्ह है वो उनके पैरों पर हमें मिलते हैं। और जो कृष्ण का वर्णन महाभारत में किया है उसमें भी उनके शरीर के अलग अलग लक्षण बताए हैं। और हमारे यहाँ पे भी शारीरिक लक्षणों का वर्णन शारीर स्थान में किया गया है, इंद्रिय स्थान में किया गया है, वो हमने देखा है। तो उसके शुभ और अशुभ लक्षण होते हैं। ऐसे जो शोभा, उपचय और धन देने वाले अच्छे लक्षण है वो अचानक से उत्पन्न होते शरीर पर, तो वो अरिष्ट है। या फिर जो चिन्ह पहले से विद्यमान है वो अचानक से विनिमित्त, मतलब बिना किसी हेतु से अचानक से नष्ट हो जाते हैं, तो भी वो उस प्रकार का एक अरिष्ट है। अब सूत्र नंबर 7, भक्ति शीलम स्मृति त्यागो बुद्धिर्बलम अहेतुकम षड एतानि निवर्तन्ते षडभिर्मासेर मरिष्यतः। जिस व्यक्ति में अहेतुक, मतलब बिना किसी हेतु से भक्ति, शील, स्मृति, त्याग और बुद्धि और बल ये नष्ट हो जाते हैं। मतलब भक्ति मतलब इसकी इच्छा, उसको जो जो इच्छाएं है वो सभी इच्छा नष्ट हुई है। शील मतलब स्वभाव नष्ट हुआ है, शील ये नैसर्गिक स्वभाव जो होता है उसका वो नष्ट हुआ है, बदल चुका है। स्मृति नष्ट हुई है, त्याग नष्ट हुआ है। त्याग मतलब किसी भी चीज को ऊपर कंट्रोल रखना, मतलब मुझे घर पे आमरस बनाया है पर मेरा गला बैठा है तो मैंने आमरस नहीं खाना चाहिए, तो मैंने उसका त्याग करना चाहिए, मतलब मेरे उसका हेतु को त्यागना चाहिए। पर वो न करते हुए वो सभी खा रहा है, बिना किसी हेतु देखे खा रहा है, या बिना किसी हेतु देखे कोई भी वस्तु सेवन कर रहा है, उसको त्याग का नाश हुआ है ऐसा समझना चाहिए। फिर बुद्धि का नाश हुआ है और बल का नाश हुआ है और वो अहेतुक हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को इन 6 भावों का नाश हुआ है ऐसा अगर एक साथ दिखाई देता है, ऐसा मिलेगा, तो वो 6 महीने के अंदर मरने वाला है। अब यहाँ पे चक्रपाणी ने विशेष टीका की है, वो कहते हैं संख्येय निर्देशात एवं षट्वे लब्धे, मतलब 6 भावों का वर्णन किया और फिर से संख्या भी बताई, षड भी। ऐसा दोनों क्यों किया, संख्या भी बताई और 6 घटकों का वर्णन भी किया। ये क्यों वर्णन किया है? षड इति पदम षण्णाम समुदितानाम एवं निर्वृत्ति अरिष्टम। ये 6 भाव एक साथ विकृत होंगे तभी उसको अरिष्ट कहेंगे। सिर्फ 1-2 कोई भाव उत्पन्न होंगे तो अरिष्ट की तरफ नहीं जाएगा। ये 6 के 6 भाव, मतलब भक्ति, शील, स्मृति, त्याग, बुद्धि और बल, ये 6 के 6 भाव एक साथ में बिना हेतु से नष्ट होते हैं तो ही वो अरिष्ट उसको कहा जाता है। अब आगे सूत्र 8 है, धमनी नाम अपूर्वाणाम जालम अत्यर्थ शोभनम ललाटे दृश्यते यस्य षण्मासात न स जीवति। जिस व्यक्ति के ललाट प्रदेश में, ललाट मतलब ये कपाल, ये जो इसको हम ललाट प्रदेश कहते हैं, वहां पर जिसके शरीर में अपूर्व, मतलब पहले नहीं दिखाई देते थे, अब अचानक उत्पन्न हुए हैं, जालम अत्यर्थ शोभनम, बहुत अच्छे दिखने वाले, समुचित जालाए, धमनी नाम जालम, धमनियों का जाल जिसके शरीर पर अचानक से उत्पन्न होते हैं, वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर मरने वाला है। लेखाभिश्चंद्र वक्राभिर ललाटम उपचीयते यस्य तस्य आयुषा षड्भिर मासेर अंतम समादिशेत। जिस व्यक्ति के ललाट पर चंद्र की जो कलाएं है, मतलब चंद्र आधा दिखाई देता है ऐसा, या जो अलग अलग उसकी जो कला है, पूरा चंद्र नहीं, गोलाकार नहीं, चंद्र की जो कलाएं होती है, मतलब प्रथमा, द्वितीया, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी में जो चंद्र का स्वरूप दिखाई देता है, आधा चंद्र दिखाई देता है, उसको कला कहते हैं। उस प्रकार से लेखा भी ही मतलब कलाएं, चंद्र वक्रा भी ही
चंद्र के वक्राकार, बाल चंद्र के वक्राकार ऐसे चिन्ह अगर ललाट के ऊपर दिखाई देते हैं और वो अचानक दिखाई देते हैं तो उसका आयु 6 मास के अंदर खत्म होने वाला है, यह समझना चाहिए। अब आगे 10वां सूत्र, शरीर कंपः सम्मोहो गतिर्वचनम एवच मत्यस्य एव उपलभ्यन्ते यस्य मासम मस न जीवति। जिस व्यक्ति में शरीर कंप हो रहा है, मतलब वो पहले आतुर है, शरीर कंप हो रहा है, सम्मोह उत्पन्न हो रहा है। मोह की व्याख्या अरुण दत्त टीका में दी है, अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय में, औत्सुक्य मोहातिकृत प्रथम सूत्र, प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र जो है ना कि रागादि रोगान सततानुशतकान अशेष काय प्रभृतान शेषान प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहा रतिदान जगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। 3 व्याधि ऐसे हैं जिसको ठीक करना हमारे बस की बात नहीं है, उसको भी जिसने ठीक किया है उस अपूर्व वैद्य को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसी कौन सी 3 अवस्था है कि जो कोई ठीक नहीं कर सकता? एक है औत्सुक्य, दूसरा है मोह और तीसरे है अरति। ये औत्सुक्य, मोह और अरति को कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मोह की व्याख्या अरुण दत्त टीकाकार ने की है। मोह का अर्थ है कार्य अकार्य अनभिज्ञत्वम, ऐसे टीका है अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की अरुण दत्त की टीका है। मोह का अर्थ है कार्य अकार्य अनभिज्ञत्वम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें ज्ञान नहीं होना। मतलब अभी आगे परीक्षा है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, पर करूं या ना करूं इसमें संदेह उत्पन्न होता है, तो वो मोह की अवस्था है। इसको कहते हैं सम्मोह। ये सम्मोह ये और एक अलग प्रकार का संज्ञावह स्रोतस का व्याधि है। मोह ये संज्ञावह स्रोतस का व्याधि है। संज्ञावह स्रोतस इसके विकृति का व्याधि है, जिसमें मोह उत्पन्न होता है, मतलब एक प्रकार का कोमा ही उत्पन्न होता है। और फिर उसमें गति और वचनम मत्तस्य इव, मतलब जिसके गति मतलब चलना और बोलना ये मत्त व्यक्ति की तरह होता है। जो जिसने मद्यपान किया है और मद्य की तृतीय चतुर्थ अवस्था में है, मतलब उसके अपने खुद के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है, वो क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो क्या चल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार की गति बिना मद्यपान के सम्मोह के साथ और शरीर कंप के साथ उत्पन्न होती है, तो वो 1 महीने के अंदर मरने वाला है। अभी ये देखो, ये अत्यंत अत्ययिक अवस्था में दिखाई देता है, आज भी ये अवस्था है। अब आगे रेतो मूत्र पुरीषाणी यस्य मज्जति चांबसी स मासात स्वजन द्वेष्टा मृत्युर्वारिणी मज्जति। अब ये सूत्र पहले मैं अर्थ बताता हूं। जिस व्यक्ति के रेत मतलब शुक्र, मूत्र और पुरुष पानी में डूब जाते हैं, वो व्यक्ति स्वजनों को तकलीफ देकर मृत्यु रूपी जल में डूब जाता है। अब यहाँ पे चक्रपाणी ने हमारा संदेह दूर किया है। हमारे संदेह आना चाहिए यहाँ पे कि ये तो सेम सूत्र अध्याय 9 में आके गया है। हमने देखा है कि जो 9वां अध्याय जब हमने कल देखा था तो ये सेम सूत्र था कि शुक्र मूत्र पुरुष पानी में डूब जाते। तो ये पुनरावृत्ति क्यों कही है? या भूल गए क्या कि ये बताया है? ये क्या ये ऑलरेडी लिख के रखा है, ये भूल गए और फिर से बताया? ऐसा नहीं हुआ है। ग्रंथ में कहीं पर भी पुनरुक्त दोष नहीं है। इसलिए यहां पे टीका की है चक्रपाणी ने कि रेत इति अरिष्टम निष्ठ्युतम पुरुषम च इंद्रिय स्थान अध्याय 9 इत्यादि नाम अपि उक्तम तथा अपि इह समास वचनात् समुदितानाम एव रेत प्रभृतिनाम मज्जनम स्वजन द्वेषे सती मारकम भवति इति ज्ञेयम। यहाँ पे रेत मूत्र पुरीषाणी ये समास किया है, और ये समास करने के कारण जिस व्यक्ति में एक ही व्यक्ति के शुक्र, मूत्र और पुरुष तीनों एक साथ पानी में डूब जाते हैं, तो इसको अरिष्ट सूचक कहना चाहिए। मोह ये संज्ञावह स्रोतस का व्याधि है, संज्ञावह स्रोतस। आप देख सकते हो विधि शुण्यति अध्याय में इसका वर्णन है, संज्ञावह स्रोतस। अब आगे है सूत्र 12, हस्तपादम मुखम चोभे विशेषाद यस्य शुष्यतः शूयेते वा विना देहात सच मासम न जीवति। जिस व्यक्ति के हाथ और पैर और मुख ये दोनों अवयव विशेषा शुष्यतः मतलब हाथ पैर और मुख ये ज्यादा मात्रा में शुष्क हो जाते हैं, और शूयते वा विना देहात पर बीच वा जो देह है वो शुष्क नहीं है,
ऐसे व्यक्ति का आयु 1 मास ही शेष रहा है। वो पहले रुग्ण होना चाहिए, प्रथम अवस्था कभी भूलने की नहीं। ललाटे मूर्ध्नि बस्तो वा नीला यस्य प्रकाशते राजी बालेन्दु कुटिलाह न स जीवितुम अर्हति। जिस व्यक्ति के ललाट प्रदेश में, शिर प्रदेश में, बस्ती प्रदेश, बस्ती मतलब उदर के ऊपर से, बस्ती प्रदेश मतलब लोअर मिडल क्वाड्रेंट, सबसे मिडल का लोअर का मिडल, जो 9 क्वाड्रेंट्स है उसमें से लोअर मिडल क्वाड्रेंट को बस्ती प्रदेश कहा जाता है। और नीला, ये सभी प्रदेश नीले वर्ण की, बालेन्दु कुटिलाहा, बाल इंदु मतलब जो छोटा चंद्र है, मतलब जिसको प्रतिपदा का, द्वितीया का, तृतीया का, षष्ठी तक का चंद्र, इसको बालेन्दु कहते, जो आधा ही दिखाई देता है। और वो कुटिला है मतलब वक्र है, ऐसे चंद्र की वक्राकार कला दिखाई देती है, उस प्रकार की नीले रंग की अगर ऐसी छटाएं ललाट प्रदेश पर, मूर्धन्य प्रदेश पर और उदर के बस्ती प्रदेश पर दिखाई देती है तो उसका जीवित अब खत्म होने वाला है। प्रवाल गुटिका भाषा यस्य गात्रे मसूरिकाः उत्पद्याशु विनश्यन्ति न चिरात् स विनश्यति। जिसके शरीर पर प्रवाल की गुटिका की तरह, मतलब प्रवाल का चूर्ण करके हमने उसकी गुटिकाएं तैयार की। यहाँ पे चक्रपाणी की टीका है, प्रवाल गुटिका मतलब प्रवाल कृत गुटिका वद अवभासंतः, मतलब प्रवाल के चूर्ण करके उसकी गुटिकाएं तैयार की, तो जिससे जैसे उसकी चमक होती है उस प्रकार से अगर समोचित शरीर पर छोटी छोटी पीटिका उत्पन्न होती है उसको मसूरिका कहते हैं। उस मसूरिका अगर उत्पन्न हो जाती है तो वो उसको चिरात नष्ट करती है, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है या देवी कहते थे पहले प्रथम के जमाने में। अगर कोई बंगाल से यहाँ पे है तो गंगाधर जी ने टीका की है कि बंगाल प्रदेश में उस व्याधि को वसंत कहा जाता है। तो ऐसा कोई आपके बंगाली भाषा में कोई वसंत नाम का व्याधि है क्या? अगर होगा तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करके मुझे बता दीजिए उसके बारे में, अगर आपको कुछ ज्ञान होगा कोई, मतलब स्पेशली बंगाल से, क्योंकि ये गंगाधर जी की टीका में बताया है कि मसूरिका इति वसंत नामिका व्याधया, ऐसा टीका। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। गंगाधर जी ये बंगाल प्रदेश के थे, तो उन्होंने बंगाल प्रदेश की भाषा का वहां के व्यवहार में जो नामक है वो उन्होंने टीका में लिखा है। मैं फिर से बताता हूँ टीका उनकी, मसूरिका इति वसंत नामिका व्याधि अवस्था, ऐसा टीका है। तो जिसको इस प्रकार की मसूरिका उत्पन्न होती है समूचित शरीर पर परवाल की गुटिका की तरह, मतलब स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है, उसकी आयु जल्दी नष्ट हो जाती है। अब आगे है ग्रीवावमर्दो बलिवत बलवान जिह्वाश्वयथुरेव च ब्रध्नास्य पाक शयस्य पक्वम तम आदिशेत। जिस व्यक्ति के ग्रीवा अवमर्द मतलब ग्रीवा ग्रह हो चुका है, बलवान जिह्वाश्वयथु है, जिह्वा पर अत्यंत मोटा जिह्वा शोथ है, और ब्रध्न व्याधि है मतलब वृद्धि व्याधि है, और आस्य गलपाक है, मुखपाक और गलपाक उत्पन्न हुआ है, तो वो व्यक्ति अब पक्व हुआ है। पक्व मतलब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसकी आयु अब पक्व हो गया, ऐसा समझना चाहिए। आगे का सूत्र है 16वां, संभ्रमो अति प्रलापो अति भेदो अस्न्यामति दारुणः कालपाश परितस्य त्रयम एतत् प्रवर्तते। जिस व्यक्ति को संभ्रम उत्पन्न हुआ है, संभ्रम इसका अर्थ डॉक्टर सुजाता पांडा ये मैडम आप बता रही है कि यस सर ओडिशा में भी बसंत रोग है। तो मैडम इसका वर्णन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिप्लाई। तो ये जो वसंत रोग जो ओडिशा और बंगाल प्रांत में होता है उसका वर्णन चरक ने यहाँ पे किया है। इसका अर्थ चरक सभी प्रदेशों में, अभी देखो सिप्रा नदी का वर्णन आके गया, जो मध्य प्रदेश में नदी है उसका वर्णन मिलता है, गंगा का मिलता है, पंचनद का मिलता है, कश्मीर का मिलता है। तो ये सारे प्रदेशों का मिलता है, ये सभी जगह पे खुद घूम के इन्होंने फिर ये ग्रंथ लिखा होगा। ये पेशेंट घूम घूम के देखे होंगे, मतलब इसको इसलिए उसको चरक कहते हैं। चरय वैति। वसंत को पॉक्स कहते हैं और हाड़ाफूटी को चिकन पॉक्स कहते हैं, मतलब ये स्मॉल पॉक्स का ही वर्णन है। थैंक यू मैम, डॉक्टर सुजाता मैडम, थैंक यू। तो अभी सूत्र 16वां, संभ्रम, जिसको संभ्रम है मतलब भ्रांति उत्पन्न हुई है, अति मात्रा में संभ्रम है मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ये सीनियस की विकृति है। इसके साथ अति प्रलाप, कंटिन्यूसली वो बातें कर रहा है, जस्ट स्पीकिंग इररिलेवेंटली। उसके साथ अति भेदो अस्न्याम अति दारुणः, अस्थियों में भेदवत वेदना उत्पन्न होती है। ये तीनों लक्षण अगर एक साथ उत्पन्न होते हैं
तो ये काल के पाश के समान है, ऐसा समझना चाहिए। फिर उसके आगे 17वां सूत्र, प्रमुह्य लुंचयत केशान परिगृह्णाति अतीवच नरहा स्वस्थवत आहारम अबलम कालचोदितः। डॉक्टर रमेश सर भी बोल रहा, रमेश चंद्र शर्मा जी भी बता रहे कि बसंत कॉल्ड इट एज अ स्मॉल पॉक्स ऑल्सो। थैंक यू सर। तो मतलब इसका अर्थ है गंगाधर जी टीका जो की है वो अभी भी उसी भाषाओं में उसका व्यवहार चल रहा है। अब सूत्र देखेंगे 17वां, प्रमुह्य मतलब मोह में प्राप्त होके, मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति लुंचयत केशान केशों को नोचता है और परिगृह्णाति स्वस्थवत आहारम अबलम, स्वस्थ व्यक्ति में जितना आहार खाता था उतना ही आहार वो इस आतुर अवस्था में खाता है, फिर भी अबलहा, फिर भी उसको बल प्राप्त नहीं होता। तो समझिए कि वो कालच उदिता, मतलब उसका काल अभी आया है, समझना चाहिए। अब आगे सूत्र 18वां, समीपे चक्षुषो कृत्वा मृगयेतांगुलिकरम स्मयते अपि च कालांदः ऊर्ध्वग अक्षि निमेक्ष क्षणम। जो व्यक्ति दोनों हाथों के अंगुलियों को चक्षुओं के सामने लाता है और आश्चर्यचकित होकर कहता है कि मेरे अंगुलियां कहाँ है, मतलब अंगुलियां आंखों के सामने है, फिर भी स्मयते अपि, आश्चर्यचकित होकर कहता है कि मुझे उंगलियां दिखाई नहीं देती, और उसके दोनों आंखें ऊर्ध्वग अक्षि निमेश है, मतलब ऊर्ध्वग हो चुके हैं, मतलब पलकों के ऊपर जा चुके हैं। ऐसा व्यक्ति अब कालांध है, मतलब उसको काल प्राप्त करने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। आगे है सूत्र 19, शयनाद आसनात अंगात काष्ठात कुड्यात अथापि वा असत मृगयते किंचित समुह्यन कालचोदिता। जिस व्यक्ति को शयन पर, उसके आसन पर, उसके अंग पर, उसके काष्ठ में जो नजदीक कोई काष्ठ होगा, लकड़ियां होंगी, लकड़ियों के ऊपर, और कुड्यात मतलब जो घर की जो भिंती है, वॉल है, इसके ऊपर उसको वस्तु, किसी भी वस्तु को वो खोज करता है, जो वहां पे नहीं है वस्तु, उसको लगता है कि ऐसी कुछ वस्तु वहां पे है और वो उसको खोजने की कोशिश करता है, तो वो आतुर व्यक्ति अब ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, समझना चाहिए। अब सूत्र है सूत्र नंबर 20, अहास्य हासी सम्मुयन प्रलेढ़ी दशनश्छदौ शीतपाद करो उच्छ्वासो यो नरो न सजीवती। जिस व्यक्ति, 3 लक्षण है, अहास्य हासी मतलब जहां पे हंसना नहीं चाहिए वहां पे बिना कारण के हंस रहा है, सम्मुयन मतलब मोह की अवस्था में है, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, दिन है या रात है, कौन क्या बता रहा है, सामने वाला व्यक्ति कौन है, ये उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रलेढ़ी दशनच्छदी, दशनच्छदौ इसका अर्थ है ओष्ठ, और प्रलेढ़ी मतलब अपने ओठों को जीभ से बार बार चाटता रहता है, और शीतपाद कर उच्छ्वास मतलब शीत पाद, दोनों पाद शीत है, दोनों कर शीत पड़े हैं, और उच्छ्वास भी शीत आ रहा है, मतलब दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों, और उसका उच्छ्वास, ये शीत, उच्छ्वास से प्राय उष्ण होता है हमारा स्वस्थ व्यक्ति में, तो जिसका वो शीत होता है तो वो नरहा नस जीवती, तो उसको वो जीवित नहीं रहता। आगे सूत्र 21वां है, आवयन्यंस्तम समीपस्थम स्वजनम न जनमेव वा महामोवा वृतात्मना पश्यनपि न पश्यति। जो व्यक्ति उसके समीप आए हुए स्वजनों को या अन्य कोई जो जन है, लोगों को ठीक तरह से जानता नहीं है, देखकर भी देखता नहीं है, उसको समझ में नहीं आता कि ये कौन है, वो महामोह आवृत है, उसका मन महामोह से आवृत है और अभी वो नहीं रहने वाला। अब आगे सूत्र 22, अयोगम अतियोगम वा शरीरे मतिमान भिषक खादीनाम योगपद दृष्टवा भेषजम च अवचारेत। मतलब अयोग और अतियोग, ये शरीर में मतिमान, खादीनाम युगपद मतलब पंचमहाभूतों के जो विषय है उनके एक साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों के पांचों विषय युगपद मतलब एक साथ अयोग में या अतियोग में दिखाई देते हैं, उस व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों के अरिष्ट बताए दिए पहले के 2-3 अध्याय में, पर यहाँ पे एक विशेष अध्याय, विशेष संदर्भ बताते हैं कि जिसके शरीर में पांचों महाभूतों के विषय एक ही समय में एक तो अयोग को उत्पन्न प्राप्त है या अतियोग को प्राप्त है, तो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। सूत्र नंबर 23, अति प्रवृद्ध्या रोगाणाम
मनसश्च बलक्षयात वासम उत्सृजति क्षिप्रम शरीरी देह संज्ञकम। ये भी सूत्र बहुत क्या कहते हैं, साहित्य का तरह लिखा गया है कि जिसके शरीर में रोग अति प्रवृद्ध हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली रोग बढ़ रहा है, किसी भी चिकित्सा से शांत नहीं हो रहा है, और मनसश्च बलक्षयात, और मानस जो है उसका बलह्रास कम हो रहा है, उसका बल कम हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्षिप्रम तुरंत ही उसका देह जो है वास रूपी देह, मतलब जिसके आत्मा का ये घर है, शरीरी मतलब आत्मा, और वासम उत्सृजति, वास मतलब घर, घर क्या है, देह संज्ञकम, उसका आत्मा ये देह संज्ञक जो उसका घर है उसको जल्दी छोड़ने वाला है। अब आगे सूत्र 24, वर्णस्वरौ अग्निबलम वाग इंद्रिय मनोबलम हियते असुक्षय निद्राम नित्या भवति वानवा। जिस व्यक्ति में एक ही समय में वर्ण स्वर नाश होता है, अग्नि और बल का नाश होता है, वाग इंद्रियों का नाश होता है, मनोबल का नाश होता है, तो वो व्यक्ति उसका असुक्षय मतलब प्राण, असु मतलब प्राण, उसके प्राण नाश होने वाले हैं, और उसको उस समय एक तो वो पूरा निद्रिस्त रहता है हमेशा, या फिर उसको बिल्कुल निद्रा नहीं आती। वानवा मतलब एक तो पूरी निद्रा आती है, हमेशा निद्रिस्त रहता है, या फिर बिल्कुल निद्रा नहीं आती। अब आगे सूत्र 25, भिषक भेषज पानान्नम गुरु मित्र द्विषम चये वशगा सर्व एवैते बोद्धव्या समवर्तिनः। जो व्यक्ति भिषज मतलब वैद्य, भेषज पान, अन्न, गुरु, मित्र इनका द्वेष करता है, मतलब उसको वैद्य के साथ वो आतुर है, रुग्ण है, पर वो वैद्य का द्वेष करता है कि मुझे अभी किसी वैद्य को मिलना नहीं है, मैं थक चुका हूं। भेषज द्वेष है, कोई भी औषध मुझे लेना नहीं है, मुझे कुछ भी खाना नहीं खाना है, मुझे अन्न नहीं खाना है, मुझे कोई चीज पीने की नहीं है, मुझे किसी गुरु मतलब जो उसके बड़े हैं, वो उम्र में बड़े हैं या उसके गुरु तुल्यों के व्यक्ति है, उसका भी वो द्वेष करता है, मतलब जो वो उसको बताते हैं अच्छी चीजें उसको सुनता नहीं है। मित्र द्वेष, उसके जो मित्र है या स्वजन है उसका वो द्वेष करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अब वो वशग है, मतलब उसको मृत्यु ने वश किया है, ऐसा समझना चाहिए। एतेषु रोग क्रमते भेषजम प्रतिहन्यते नैषाम अन्नानि भुंजित न च उदकम अपि स्पृशेत। ये व्यक्ति जिसके ये ऐसे अवस्था है उसमें क्रमशः रोगम क्रमते, रोग बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कितनी भी चिकित्सा करने पर भी भेषजम प्रतिहन्यते, कितना भी आप अच्छी चिकित्सा करो कुछ उपयोग नहीं होता है। अब ये वैद्य के लिए नियम बताया, आगे सुनो वैद्य के लिए क्या नियम बताया है। ऐसे रुग्ण के घर का न एशाम अन्नानि भुंजित, ऐसे किसी भी रुग्ण के घर का खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उदकम अपि न स्पृशेत, मतलब जल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, मतलब जलपान भी नहीं करना चाहिए। पान तो दूर की बात है, वहां के जल को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अब ये नियम पहले के जमाने के लोग फॉलो करते थे। मेरे पिताजी भी वैद्य थे, तो उन्होंने भी मुझे हमेशा ये नियम बताया है कि आप कभी भी किसी रुग्ण के घर पर विजिट के लिए जाओगे, चेकिंग के लिए, रुग्ण के परीक्षण करने के लिए जाओगे, उसको देखने के लिए जाओगे, तो कभी भी उस समय उनके घर में कुछ भी खाना और पीना नहीं करना चाहिए। मेरे जो गुरु है, मेरे एमडी और पीएचडी के गाइड, और मेरे एक गुरु वैद्य सदानंद सर देशमुख जो नाड़ी तज्ञ है, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है, कैंसर तज्ञ है, वो भी हमेशा यही चीज बताते हैं। और मैंने कई बार उनके साथ में गया हूं तो वो देखा है कि वो रुग्ण को जहाँ पे जाते थे, मतलब नासिक में एक बार उनके साथ विजिट के लिए गए थे, हम उनके परिचित थे, मतलब वो जिनके घर में हम गए थे वो भी वैद्य ही थे, पर वो अंतिम काल में उनके अवस्था में थे। उनके घर पर भी बहुत हमें आग्रह हुआ कि आप बहुत दिन के बाद आए हो तो आप कुछ खाओ लीजिए, चाय तो पीजिए, पानी तो पीजिए, पर सर ने कुछ खाया और पिया नहीं। वो बोले मैं बाद में खाना खाने के लिए आऊंगा, पानी पीने के लिए आऊंगा, पर अभी मैं आपको चेक करने के लिए आया हूं। इस समय में वैद्य ने रुग्ण के घर से खाना और पीना नहीं करना चाहिए, वो वर्ज्य करना चाहिए। ये चरक ने यहाँ पे नियम बताया है। अब आगे का सूत्र है सूत्र 27, पादा समेता चत्वारः संपन्नः साधकैर्गुणैः व्यर्थागतायुषो द्रव्यम बिना नास्ति गुणोदयम। तो यस मैम, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। वो वैद्य के लिए ये इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए बताया होगा। अब ये सूत्र भी बहुत महत्व का 27वां,
कि जिस व्यक्ति का आयु गत है, मतलब आयु खत्म होने के लिए आया, नियत आयु खत्म होने के लिए आया है, ऐसे व्यक्तियों को कितने भी चतुर जो पाद है हमारे, वैद्य, परिचारक, रुग्ण और औषध, कितने भी गुणवान हो, वो कितने भी साधक गुणों से युक्त हो, वो व्यर्थ है, क्योंकि उस रुग्ण की आयु नियत काल से गत है, मतलब खत्म होने वाली है। अब जैसे द्रव्यम विना नास्ति गुणोदया, द्रव्य के बिना गुण का उदय मतलब गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मैं आप किसी को कहूंगा कि आप जाइए स्नेह गुण दीजिए, तो हम स्नेह गुण नहीं देते, हम स्नेह गुण से युक्त द्रव्य देते हैं उस रुग्ण को। तो द्रव्य के ऊपर ही गुण अवलंबित है। उसी तरह पे ये चारों जो पाद है वो आयु के प्रमाण के ऊपर अवलंबित है। आयु का जो फल है आरोग्य, वो इससे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका द्रव्य मतलब शरीर ही नष्ट होने वाला है। अभी आगे सूत्र 28, परीक्षम आयुर्भिषजा निरुजस्य आतुरस्य च आयुर्ज्ञान फलम कृष्णम आयुर्ज्ञ ही अनुवर्तते। जो निरुजम स्वस्थ व्यक्ति है या फिर आतुर व्यक्ति है, दोनों में आप वैद्य ने, भिषजा मतलब तृतीय विभक्ति है, मतलब वैद्य ने आयुर परीक्षम, आयु का परीक्षण अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि आयु के ज्ञान का जो फल है, आयुर्ज्ञान फलम इति आरोग्यम, वो वैद्य को ही प्राप्त होने वाला है। आयुर्ज्ञेम ही अनुवर्तते, वैद्य के ही ऊपर डिपेंड है कि इसको आरोग्य प्राप्त होने वाला है या नहीं है। इसलिए हर पेशेंट में या हर स्वस्थ व्यक्ति में वैद्य ने आयु का परीक्षण करना चाहिए। तत्र श्लोकः, अब यहाँ पे देखिए 11वें अध्याय में अरिष्ट की व्याख्या बताई है। और अगर यह अध्याय का हम सारे अवस्थाएं देखें तो ये नियत काल के अरिष्ट बता दें। अरिष्ट के दो प्रकार चक्रपाणि ने किए हैं, नियत अरिष्ट और अनियत अरिष्ट। मतलब नियत मृत्यु के समय, अकाल मृत्यु के समय, काल मृत्यु से पहले आने वाले अरिष्ट को नियत अरिष्ट कहते हैं, और अकाल मृत्यु के पहले आने वाले अरिष्ट को अनियत अरिष्ट कहते हैं। तो ये सारे काल मृत्यु के अरिष्ट है, तो इसलिए उस अनुषंग से अरिष्ट की व्याख्या करते हैं। अरिष्ट की व्याख्या प्रथम अध्याय में हमने इंद्रियों की तरह की। इंद्रिय अरिष्ट का पर्याय है। इंद्र मतलब प्राण, और अंतगतस्य लक्षणम, प्राण के अंतगत जो लक्षण है, मतलब अंतिम अवस्था में लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको इंद्रिय कहा जाता है या अरिष्ट कहा जाता है। पर यहाँ पे नियत काल, नियत अरिष्टों का व्याख्या करती जाती है। क्रियापथम अतिक्रांतः केवलम देहम आपृतः चिन्हम कुर्वन्ति यद दोषः तद अरिष्टम निरुच्यते। जिसके शरीर के दोष, शारीर और मानस दोनों प्रकार के दोष, क्रियापथम अतिक्रांतम, क्रियापथम मतलब चिकित्सा के मार्ग, चिकित्सा के सभी मार्ग आपने चूज किए, आपने अवलंबित किए, फिर भी उसके शरीर के दोष, शारीर दोष, मानस दोष अतिक्रांत है, मतलब वो चिकित्सा से उनको वो ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसे अवस्था में समुचित शरीर में, केवलम मतलब समुचित, केवल का अर्थ हिंदी में या मराठी में केवल मतलब ओनली होता है, पर संस्कृत में केवल मतलब संपूर्ण। तो ऐसी अवस्था में समुचित शरीर में व्याप्त हुए ऐसे जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं उनको अरिष्ट कहा जाता है। मैं फिर से एक बार उसका अर्थ बताता हूं। जिस व्यक्ति के शरीर के मानस और शारीर दोष, त्रिदोष और मानस के दो दोष, ये कितनी भी विकृत होने पर, कितनी भी प्रकार की चिकित्सा करने पर उस चिकित्सा को अतिक्रांत करते हैं, मतलब कुछ भी उससे उपशम नहीं मिलता है, उस अवस्था से संपूर्ण शरीर में जो अंतिम अवस्था के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं, उनको अरिष्ट कहा जाता है। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पे खत्म हुआ। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने अणुज्योतियम इंद्रियम नाम 11 अध्याय। अब कल हमारा 12वां अध्याय होगा और इंद्रिय स्थान पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या आगे का व्याख्यान क्या लेंगे वो हम तय करेंगे। तो कल सुबह 11 बजे फिर से हम आखिरी अध्याय जो है इंद्रिय स्थान का 12वां अध्याय, वो आपके साथ में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।